Hello everyone and welcome to Be Bright. Today we are going to read the second poem from Honeydew, and the name of the poem is Geography Lesson. Yes student, today we are going to read about some geography, and it is written by Zulfikar Ghosh. He is a Pakistani American poet, novelist, and essayist. He born in Sialkot, and his works are primarily harsh realism. मीन्स कि उनका जो वर्क है उसमें ज़्यादातर एक कड़वी सच्चाई लिखी होती है जो हमें थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन होता तो वो आखिरकार सच ही है. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम ज्योग्राफी लेसन. सो लेट्स गेट गोइंग. Here is the difficult words. आप जो देखेंगे आपकी पोएम में है. फर्स्ट इज स्प्रैंग मीन्स टू राइज, ऊपर जाना. इनएविटेबिलिटी मीन्स अनअवॉइडेबल, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब जो होना ही होता है. हैफाजर्ड मीन्स अनप्लान्ड या डिसऑर्डरली, मतलब बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी प्लानिंग के जो बनाया जाए. लॉजिक का तो आपको पता ही होगा, मीन्स रीज़न. एंड डेलिनिएटेड मीन्स शोन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम ज्योग्राफी लेसन. फर्स्ट थोड़ी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आपकी जो सिटी है, आपका शहर, वो कैसा लगेगा अगर आप 10,000 फीट ऊपर जाएंगे. ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर से आपको अपनी सिटी कैसी लगेगी. नीटली प्लान्ड and perfect in proportion like a geometric design. आपको वहाँ से ऐसा लगेगा जैसे पूरी तरह से प्लान्ड हो, बहुत ही अच्छे से बनी हुई, परफेक्ट प्रोपोर्शन में, अच्छे से योजना करके और एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसे बनाया जाता है, कुछ वैसी ही. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. ये बिल्कुल आपको झटका देने वाली होगी, स्ट्राइक कर देने वाली होगी कि जो आप एक्चुअली, आप जिसमें रहते हैं, जैसी वो है एक्चुअल में, लेकिन वो कुछ अलग ही वहाँ से दिखाई दे रही है. Here is a poet's description. यहाँ पोइट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, यानी हम पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं. ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. एक सिटी का व्यू, उसका दृश्य हम देख रहे हैं पोइट की नज़र से. एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड. और कुछ वो क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं जो उनके दिमाग में आए. सो स्टार्ट करते हैं. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard.
unplanned and without style when the jet sprang into the sky. यहाँ पोइट कह रहा है कि जब कोई जेट यानी कोई प्लेन, एरोप्लेन आप मान सकते हैं, कोई प्लेन जो है, स्प्रैंग मीन्स क्या था, टू राइज, यानी जब वो आकाश में उड़ता है, आकाश में जाता है, तब बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है हमें कि क्यों सिटी इस तरह से, जो शहर है वो इस तरह से विकसित हुआ था जैसे कि ये है। यानी जिस तरीके का अभी ये जो शहर दिखाई दे रहा है वो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये कैसे, क्यों डेवलप हुई थी इस तरह से। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, जब इसे हम देखते हैं कहाँ से, 6 इंचेस से लेके 1 माइल तक। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, मतलब यहाँ हमें क्या दिखाई देती है, इनएविटेबिलिटी, यानी किसी चीज़ को जिसको इग्नोर ना किया जा सके। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफर्ड, मतलब यहाँ हमें भीड़ भाड़, एक अनप्लैंड जो है ग्राउंड हमें दिखाई देता है, अनप्लैंड एंड विदाउट स्टाइल, जिसका कोई स्टाइल नहीं होता। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, ये रिपीट हुई है ये लाइन, और इसमें भी यही कहा गया है कि जब जेट जो है वो स्काई में जाता है, तो यहाँ स्टूडेंट्स एक थोड़ी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। यानी आप इमेजिन कीजिए कि जब एक जेट ज़मीन से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता है और वहाँ से पोएट जो है वो एक विंडो से ज़मीन को, अपनी सिटी को देखना चाहता है, तो उसे कैसा लगता है। और ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 इंचेस से 1 माइल तक, 1 मील तक। सो वी कैन से दिस पैराग्राफ इज़ बेस्ड ऑन द सिटी फ्रॉम द स्काई, कि ये जो है वो आकाश से, आसमान से कैसी दिखती है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. अब जेट कहाँ पहुँच रहा है, 10,000 ऊंचाई पर, 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट पहुँच चुका है। और अब क्या है, बिल्कुल हमें साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है, वाई द कंट्री, जो देश है, उनके शहर है, हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, कि जो देश है उनके शहर जो बसे हुए हैं वो रिवर के आसपास क्यों है। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि ये जो घाटियाँ हैं उनमें ज़्यादा जनसंख्या क्यों है। स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं एक इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है, तो हमेशा आप देखेंगे कि जहाँ पानी का सोर्स होता है वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं, वहाँ ज़्यादा रहने के लिए वो प्रायोरिटी देते हैं। तो यही यहाँ जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाके पोइट को पता चला कि क्यों ये वैलीज़ इतनी पॉपुलेटेड हैं नदियों के आसपास, रिवर के आसपास, द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और इसी का रीज़न है, ज्योग्राफी का यही एक रीज़न है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। और इससे पता चलता है कि ये एक तो ज़मीन और दूसरा पानी, उसी ने ही इंसान को, एक आदमी को अट्रैक्ट किया है, अपनी ओर आकर्षित किया है। वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड, डेलिनिएटेड मीन्स शोन, दिखाया गया है, वो दिख जाता है वहाँ साफ साफ, क्लियरली। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट कहाँ जाता है, 10,000 फीट पे, तो 10,000 फीट पे जाके पोएट को क्या पता चला कि जो नदियाँ हैं उसके आसपास ही ज़्यादा शहर क्यों
बसते हैं या ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है. सो स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड स्टैंजा इज बेस्ड ऑन लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. नाउ कम टू द थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ. एंड यहाँ पोइट कह रहे हैं, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई. अब यहाँ 6 miles हाई जो कह रहे हैं कि 6 miles हाई, 6 क्या होता है? अब 1 माइल जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स लगभग 5280 के फीट के बराबर. जैसे अभी हमने ऊपर कितना पढ़ा था, 10,000 फीट. अब 6 माइल्स का मतलब है कि लगभग 31,000 से भी ज़्यादा फीट पे जाके 31,000 फीट से भी ऊपर जाना है अब, यानी चला गया है जेट. तो क्या दिखाई देता है? When the jet rose 6 miles high, it was clear that the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. So, the poem is ended at the question why. ठीक है, तो अभी हम थर्ड पैराग्राफ को और समझ लेते हैं. थर्ड पैराग्राफ में पोइट ने कहा कि जब जेट जो है वो ऊपर उठ चुका है, रोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज की सेकेंड फॉर्म है. तो जेट जो है वो जब 6 माइल ऊपर आ चुका है, कितना 31,000 लगभग फीट ऊपर जा चुका है. इट वॉज क्लियर, ये साफ हो चुका है कि अर्थ जो है वो गोल है, यानी वहाँ से हमें पूरी जो अर्थ है वो दिखाई दे रही है और पता चल रहा है कि अर्थ जो है वो राउंड है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. और ये भी पता चल जाता है कि यहाँ ज़्यादा सी है, पानी ज़्यादा है बजाय लैंड के, यानी ज़मीन कम है और पानी ज़्यादा है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था ये समझना कि जो इंसान है, जो आदमी है अर्थ पे, फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. क्या ढूंढ लेता है वो? एक दूसरे से नफरत करने के कारण ढूंढ लेता है. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, एक दूसरे जो दूसरे शहर हैं, दूसरे देश हैं, उनके और अपने शहर के बीच में दीवारें खींच लेते हैं. एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने का रीज़न ढूंढ लेते हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, यानी इतनी हाइट से बस ये क्लियर नहीं हो पाता. पोइट कहना चाहता है कि इतनी ऊंचाई पे हमें ये समझ में नहीं आता कि इंसान एक दूसरे से नफ़रत क्यों करता है. एक देश दूसरे देश से, एक धर्म दूसरे धर्म से, या किसी भी कोई भी रीज़न लेके वो एक दूसरे को मारने की और एक दूसरे से नफ़रत करने के रीज़न वो ढूंढ लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, our third paragraph is based on more sea than land. यानी यहाँ आपको एक तो ये चीज़ सीखने को मिली, और दूसरा क्या था कि जो मैन है वो यहाँ अर्थ पे ढूंढ लेता है रीज़न एक दूसरे से नफ़रत करने के, जो कि एक सच में ही एक बिटर ट्रुथ है. आप भी मानते हैं ना? सो ऑल our poem based on. So students, now it is a value based question. After reading this poem, what is the central theme as conveyed by the poet? आप क्या सोचते हैं कि जो सेंट्रल थीम है इस पोएम की क्या सेंट्रल थीम हो सकती है? तो
मैंने यहाँ आंसर भी दे दिया है. You can read. The poet wishes to convey the irrational and illogical grudges and grievances that people nurture for each other. यानी जो पोइट है वो क्या इच्छा रखता है, वो क्या जताना चाहता है कि जो गलत तरीके हैं, गलत रीज़न है, गलत हमारे स्वार्थ हैं, हमारे जो दुख हैं, उनको लोग जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो नर्चर करते हैं. नर्चर मतलब क्या होता है? एक दूसरे के अंदर जो है पनपने देते हैं. यानी एक दूसरे के अंदर जो है हेट की भावना जो है, हेट्रेड जो है वो पैदा करते हैं. द पोइट फेल्स टू अंडरस्टैंड. जो पोइट है वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, वो फेल हो गया इस चीज़ को समझने में कि वाई पीपल डिस्क्रिमिनेट. वो एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं. एंड जज ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल एंड टेरिटोरियल लाइव्स. कि वो एक दूसरे से एक क्षेत्र पे, रीजनल मतलब होता है एक क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे एक जगह से रिलेटेड, जैसे नॉर्थ और साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया. एंड टेरिटोरियल अपनी एक टेरिटरी पे बेस्ड जो लाइफ है. व्हेन ज्योग्राफी एंड नेचर डज नॉट एस्टैब्लिश दीज डिफरेंसेस. के ज्योग्राफी और नेचर यानी प्रकृति ने कोई ऐसा डिफरेंस जो है वो पैदा नहीं किया है. So students, this was a very beautiful poem and in today's context also. So thanks for watching this video and please subscribe the channel and hit the like button if you like this poem, and thank you.